देखिए पिछली बात हमारी थी, तो पेज नंबर 6 से हम दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि सिम्पसन 3/8 रूल जो है वो फॉर एन इक्वल इंटरवल्स के लिए कैसे लिखा जाता है। तो इसके अंदर ये है कि एन पॉइंट्स दिए जाएंगे और 3/8h y0 प्लस वाई एन प्लस 2 समेशन आई इक्वल टू मल्टीपल आई के ऊपर वाई आई के ऊपर जो हमने बयान की कि आई जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, यानी 3 के टेबल के साथ इंडेक्स आएंगे इसके, यानी y3 y6 y9 y12, ये 3 के इंडेक्स है, 6 9 12 15 18 21, ये सारे 24, ये सो ऑन जितना टेबल पढ़ सकते। सर आपका नेट अनस्टेबल है थोड़ा। आपको कोरोना अगर के जो मिला। अच्छा अच्छा, अभी भी अनस्टेबल है जी। अब ठीक हो गया सर जी। फिर प्लस 3i इज इक्वल टू आपके पास, यानी कि हम फिर दोबारा बता देते हैं कि पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट y के कॉलम का y0 yn, यहाँ पे x का कॉलम का फर्स्ट और लास्ट, यहाँ पे x0 है, ये xn है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट x0 होगी, xn, ये सब गिवन होंगे, ये सब गिवन होंगे। आप इनकी जगह इंटीजर समझे या रियल नंबर समझे कि ये रियल नंबर हमारे पास मौजूद है। 3/8h y0 प्लस yn हमारे पास हो गया प्लस 2 और समेशन i इज इक्वल टू 3 और i इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास होगा। इसका मतलब ये है कि आप 100 कंडीशन लगा दें समेशन के ऊपर, मैंने वैसे 3 लगाई है, i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, i इज इक्वल टू n हमारे पास। तो ये भी एक लिखने का तरीकेकार होता है। तो i इज इक्वल टू 3 का मतलब है y3 से स्टार्ट लेंगे और y3 y6 y9 और y12 y15 इस तरह करके हम चलेंगे और कहाँ तक चलेंगे, जहां तक हमें n के बारे में कहा जाएगा। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब y का टेबल, 3 का टेबल, और यहाँ पे है प्लस 3, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू n और i नॉट मल्टीपल ऑफ 3 के ऐसे इंडेक्स लिखे जाएंगे जिनके अंदर 3 से का टेबल ना आता हो। मसलन y1 y2 y3 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, y5 y उसके बाद y6 में नहीं लिखेंगे, y4 y5 लिखेंगे, y6 नहीं लिखेंगे, यानी y1 y2 y4 y5, उसके बाद y7 y8, अब y9 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 की कंडीशन पर हम अमल कर रहे हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर इसको ये लिखा कि इन चीजों को मैंने एक्सप्लेन दोबारा किया इसके साथ के y0 प्लस yn प्लस 2 और उसके बाद यहाँ पे y3 y6 y9 y12 y15 हो गया और प्लस 3 हमारे पास ये है y1 y2 y4 y5 y7 y8 और ये हमारे पास लिखा जाएगा नॉट मल्टीपल ऑफ 3। देखिए इसमें y3 नहीं लिखा हुआ, y6 नहीं लिखा y5 के बाद, y9 नहीं लिखा, y12 नहीं लिखा इसके अंदर। इसी तरह हमारे पास ये लिखा जाएगा, लेकिन ये फेक है तरीकेकार लिखने का, ये बेहतर तरीकेकार है हमारे पास लिखने का। तो इस तरीके से लिखा जाएगा फार्मूला। एग्जाम में भी आपने जो है फार्मूले सबसे पहले लिखने हैं। अब हम आते हैं जी y7 पर। तो हमारे पास सर एक क्वेश्चन था सर, पेज नंबर 7। जी जी पूछे सर। इसकी कोई स्पेसिफिकेशन है इस फार्मूले की कि अगर इतने पॉइंट्स हों तो ये फार्मूला लगेगा, या जितने मर्जी पॉइंट हों ये दोनों फार्मूले आंसर सेम आएगा? नहीं, हमारे पास ना इसकी डिस्कशन बाद में आएगी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना बेहतर रिजल्ट होगा। जैसा मैं ये लिख रहा हूँ, सिम्पसन्स रूल फॉर n इज इक्वल टू, हम फॉर एग्जाम्पल 13 के लिए ये फार्मूला लिखे। अब 1300 हो तो वो हमें कहते हैं कि बहुत बेहतर रिजल्ट है, 13 करोड़ हो वो उससे भी बेहतर रिजल्ट। 13 जो है ना सिर्फ और सिर्फ, यानी जितने भी मैंने फार्मूले लिखे उसके अंदर जितना इंटरवल छोटा होगा उतना फेक रिजल्ट होगा। जैसा कि मैंने सिम्पसन्स 1/3 रूल n इज इक्वल टू 1 के लिए लिखा और इनके जवाब भी डिफरेंट होंगे, इनके अंदर एरर ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा हम जो है इसको इस्तेमाल करेंगे, कम इस्तेमाल करेंगे, और जितने ज्यादा हम करेंगे, जितने इंटरवल ज्यादा होंगे उतना अच्छा रिजल्ट हमारे पास होगा। हम अपने जो इंटीग्रेशन पहले करते थे उसके मुताबिक रिजल्ट आएगा हमारा।
एरर कम होता चला जाएगा। हम यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेशन पे काम करेंगे, हम ऐसी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जहन में ये बात रहे, जो कि हमारे पास पहले फार्मूलों से हल नहीं होती। जिस तरह के मैं फिर दोबारा पेज की तरफ जाता हूँ, कि यहाँ पर पहले पेज की तरफ आता हूँ कि हमारे पास ये एक सवाल है, ये देखें, ये एक सवाल है हमारे पास। अब इस सवाल को आपको कहता हूँ कि हल करें, तो आपके पास अगर आपने कह दिया मैं हल कर दूंगा, तो मैं इसके अंदर और कॉम्प्लिकेशंस डाल दूंगा, जितनी भी, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल दूं, इन्वर्सेस डाल दूं और दूसरी चीजें डाल दूं, तो उससे ये सवाल e रेज़ टू पावर x प्लस cos x प्लस tan x ओवर 3 tan x प्लस sin इनवर्स x प्लस log बेस 3 x के प्लस 1 इंटू dx, ये सवाल नहीं हल होता। इनके लिए एक्चुअल हमने ये फार्मूले बनाए हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस के, जो कि अप्रोक्सीमेशन पे काम करेंगे। जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये फार्मूले के लिए ही बनाया है, आप इस तरह के और सवाल बना लें जो हल नहीं होते। आपको जो हमने सवालात दिखाए अभी तक इंटरमीडिएट तक, वो सवालात थे जो हल हो जाते थे, यानी जो हल हो जाते थे वही सवाल हमने आपसे करवाए। जैसा एक्स स्क्वायर था, जैसे मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करें तो नालायक से नालायक आदमी भी 1/3 एक्स क्यूब लिख देगा। और भी सवाल हमने किए इंटीग्रेशन के, इंटर में भी किए, उसके बाद भी किए। तो मकसद ये है कि ये सवाल भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का टॉपिक हल करेगा, चाहे हम ट्रेपेजोइडल रूल से कर रहे हो, चाहे हम सिम्पसन्स रूल से कर रहे हो, चाहे हम सिम्पसन 3/8 रूल से कर रहे हो, और उसके अलावा भी रूल्स हैं जो कि बहुत कम आए। यानी इसके अंदर आप यूं समझे कि ये ना आपके पास एक से ज्यादा रूल्स हैं, लेकिन जब हम ये 3 पढ़ लेते हैं, तो यानी सिम्पसन रूल और ये तीनों हम पढ़ लेते हैं, सिम्पसन रूल, ट्रेपेजोइडल, तो हमें इसका जो है एक एल्गोरिथम समझ में आ जाता है, जिससे हम बाकी मेथड भी पढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि बाकी मेथड आज तक नहीं आए, इसलिए हम जो है ना उसको नहीं स्टडी करते। ये आए भी हैं तो पता नहीं 10 साल में, 20 साल में एक दफा चेंज हुआ, तो वो भी हम उसका रिस्क नहीं लेते। लेकिन अगर आपके वहाँ पे लिखा होगा सिलेबस में, तो आप अपनी आउटलाइन मुझे सेंड करें। जितने भी जो भी टॉपिक इसको पढ़ने हैं वो वहाँ पे सेंड करें मुझे अपनी आउटलाइन न्यूमेरिकल एनालिसिस के, और उसके अंदर देखें कि क्या ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के आगे इन 3 रूल्स के अलावा भी कुछ लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो फिर हम उसको वहाँ, यानी इस सवाल को भी अब हम रूल फॉर n इज इक्वल टू 13, क्योंकि हमने एक्चुअल एल्गोरिथम समझेंगे, लिखने का तरीकाकार क्या है। फेक रिजल्ट होगा जितनी छोटी वैल्यूज होगी, यानी n की वैल्यू n 6 हो जाए, फेक होगा मेरी नजर में। n जो है 13,000 होगा, बहुत बेहतर होगा। n जितना बढ़ा दे, n यहाँ पे 13 है, 100 कर दे तो वो 100 पहले वालों से बेहतर होगा। अगर n 200 कर दे तो वो n 100 से बेहतर होगा। यानी कि आपके पास, और ये सबके लिए वैलिड है, चाहे सिम्पसन रूल हो, चाहे आपके पास क्या कहते हैं रूल हो, हमारे पास सिम्पसन 1/3 8 हो या ट्रेपेजोइडल रूल हो, मैं करेंगे टेबल में हम बना लेते हैं कि इसके पॉइंट्स हमें फिक्स दिए जाएंगे, x0 y0 और x1 y1, x2 y2 और x3 y3 और अप टू जो है x30 और y30, ये हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इस अब हम करना है, हमें 8 रूल के लिए करें, यानी आप यहाँ पर नॉट 30 f of x और dx, तो यहाँ पे 3/8 h आएगा पहले तो, और उसके बाद y0 और लास्ट पॉइंट y30, उसके बाद प्लस 2 के अंदर 0 और 13 के दरमियान ऑफ 3 आएंगे, 3 6 सर आपका नेट इशू आ रहा है। 9 y, अच्छा 12, और उस आगे अब और आएंगे, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, y1 y आपके पास 2 y, आगे हमारे पास होगा y4,
3 नहीं आएगा, 4 के अंदर नॉट मल्टीपल, y6, y8, y अब उसके नहीं 7 आएगा यहाँ, 7 y6 7 और नॉट मल्टीपल में 6 नहीं, यहाँ गलती हुई, 7 आएगा, इधर 8 आएगा, 7 बल्कि यहाँ गलती हो गई, y1 y2 y4, उसके बाद यहाँ 5 आएगा, 5 4 के बाद 5 और उसके बाद यहाँ पर 6 नहीं आना, 7 आना है, y7 और इधर y8 आएगा, फिर उसके बाद y9 नहीं आएगा, y आपके पास 10 आएगा, उसके बाद y11 आएगा और ये हमारे पास लिखा जाएगा। इसके बाद सिम्पसन्स दोबारा हम एक और लिखते हैं, सिम्पसन्स 3/8 रूल फॉर n इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 5 कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे क्या आएगा जी, x0 x13 f of x dx, अब हम 3/8h आएगा, ये 5 के यानी इक्वल टू 13 के लिए, यानी सब में लिखा हुआ आएगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ हम एक तरीकेकार डिस्कस कर रहे हैं कि फार्मूलाज को लिखते कैसे हैं। उसके बाद फिर y0 प्लस y5 आएगा, क्योंकि n 5 है, अगर यहाँ टोटल पॉइंट्स 5 होता तो फिर यहाँ 4 आता, क्योंकि फिर n की 4 होनी थी टोटल पॉइंट्स, अगर ये जिससे यहाँ पे टोटल पॉइंट 14 है क्योंकि वहां 13 था। अच्छा, अब यहाँ पर आएगा प्लस, उसके बाद 2, अब 0 और 5 के दरमियान मल्टीपल ऑफ 3 जो कि आएगा 3 और 6 आने नहीं है, 6 होगा ही नहीं क्योंकि 6 इससे बाहर है, 0 और 5 के दरमियान। अब 4 और नॉट मल्टीपल, जो हमारे पास आएगा y1 और y2, उसके बाद इसके अंदर और आएगा y1 आएगा, y3 नहीं आएगा, y4 आएगा, बस इसके अंदर ये हमारे पास लिखा जाएगा। तो सिम्पसन रूल आपके पास क्या कहते हैं, ये हमने लिख दिया n इज इक्वल टू 5। एक और लिख लेते हैं, सिम्पसन्स रूल, सिम्पसन 3/8 रूल। फिर दोबारा बता देता हूँ कि जितने कम होंगे उतना फेक रिजल्ट हमारे पास होगा। n इज इक्वल टू यहाँ पे 3 कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास x0 x और f of x dx, तो 3/8h हमारे पास प्लस y, आगे हमारे पास 3 प्लस 2, अब 0 और 3 के दरमियान मल्टीपल ऑफ 3 जो कि है ही नहीं, लिहाजा ये, क्योंकि 0 और 3 के दरमियान y1 आ सकता है, y2 आ सकता है, ये खाली जाएगा, 4 दोनों खाली जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल y1 और उसके बाद यहाँ y2। उम्मीद है कि आपको इसका लिखने का तरीकेकार जो है वो समझ आ गया होगा कि हम कैसे लिखते हैं। ये 3 रूल सबसे ज्यादा वेल नोन है, इसकी डिस्कशन जो है वो हमारे पास जारी रहेगी। इसके अंदर एग्जाम के अंदर जो है इसमें से बिल्कुल सवाल नहीं आता, यानी कि वहाँ यूँ नहीं आता राइट डाउन द फार्मूला ट्रेपेजॉइडल रूल और उसके बाद राइट डाउन द फार्मूला सिम्पसन्स रूल, राइट डाउन द फार्मूला सिम्पसन 3/8 रूल, बल्कि क्या कहता है, ये जितने भी मैं लेक्चर आगे दूंगा उन सबको इकट्ठा पूछ लेता है। जो पेज नंबर 1 से लेकर, यानी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन की है, पेज नंबर 1 से लेकर जितने भी पेजेस आगे मैं लिखूंगा उस सबको एक ही सवाल के अंदर पूछ लेता है, यानी सवाल अलहदा नहीं देता जैसा मैंने आपसे पूछे, इस तरह नहीं देता, बल्कि क्या कहता है कि एक ही सवाल में सारे स्टेप पूछता है। जैसा कि ये स्टेप पहला स्टेप था जो मैंने आपके सामने रखा, तो ये भी उस सवाल का हिस्सा है जो सवाल इसने इकट्ठा पूछना है, यानी एक ही सवाल के अंदर तकरीबन जो है 3 से 4 स्टेप पूछ लेता है। जिसमें से आज हमने जो किया वो स्टेप नंबर 1 किया है, अलहदा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ये सवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, यानी कि इसके अंदर एग्जाम में आज तक जो है हम डिसीव नहीं हुए, यानी ये बहुत छोटा टॉपिक है, टॉपिक भी बड़ा छोटा है, बेशक मेरी डिस्कशन लंबी हो जाए वो एक अलग इशू है, लेकिन क्या कहते हैं कि शॉर्ट टॉपिक है, जब आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह तो फिर आपको जो है ये इतना लेंथी नहीं लगेगा। तो इसमें सिर्फ 3 मेथड है और तीनों ही मेथड जो है उनके चांसेस जो है 99 प्लस है। 100% इसलिए नहीं कहा
क्योंकि कभी कभी वो पता नहीं कौन सा उठा के मेथड देता है, क्योंकि एक चीज जनरल बात होती है, जनरल बात के अंदर वो कोई भी चीज उठाकर देने का इख्तियार रख सकता है। तो लिहाजा ये आपने जो है बड़े एहतियात से सुनना है कि ये समझे ये सवाल आ गया आपका एग्जाम के अंदर। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप पेपर भी उठा के देख लेना जब हम लेक्चर खत्म करेंगे कि ये मेथड जो है ना, ये मेथड 3 मेथड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, वो हमारे पास पहले वाले लेक्चर का नाम रखेंगे हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पार्ट 1 और दूसरे का नाम रखेंगे जो अब हमने दूसरा लेक्चर दिया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पार्ट 2। तो इसको बड़े केयरफुली सुने, इंशाल्लाह इसके अंदर से आपको पेपर में जरूर आएगा। आप कोई भी पेपर पुराना उठा के देख लें, उसके प्लस हमारे पास चांस हमेशा इसका मौजूद रहेगा, इस दफा भी रहेगा इंशाल्लाह। आप अच्छे तरीके से करें, फार्मूले याद कर लें, जो जनरल फार्मूला है वो याद करें। ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे बताया कि ये अगर चेंज करेगा तो कैसे करेगा। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज जी, अस्सलाम वालेकुम।